साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर 1.5 लाख की खुशखबरी आ चुकी है। 1.5 लाख आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। बहुत ही शानदार वैकेंसी जारी हो चुकी है स्टाफ नर्स की। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहो तो आज से ही अभी से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लिंक आपका एक्टिवेट हो चुका है। पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस की, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्म की लास्ट डेट कब तक रहने वाली है। फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है वो हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये वैकेंसी देख लेते हैं स्टाफ नर्स की, जहां पर सैलरी आपकी 1,42,000 प्लस 400 रुपये। ठीक है, तो आप समथिंग मान लो 1.5 लाख रुपए के समथिंग आपकी सैलरी है। और यहाँ पर लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो अब यहाँ पर देखो, टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पर 255 255 पोस्ट रहने वाली है। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो यहाँ पर आपका एससी कैटेगरी का 54 पोस्ट, एसटी कैटेगरी का 5, ओबीसी का 69, ईडब्ल्यूएस का 25, अनआरक्षित का 102 और टोटल आपका 255। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। और इस एग्जाम पैटर्न की सबसे अच्छी बात है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। यहाँ पर देखो आप, कोई भी नकारात्मक अंकलन नहीं है, तो सिलेक्शन तो पक्का है आपका, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपसे 100 क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछे जाएंगे पूरे को करके आ जाना आप, चाहे आपको आ रहा हो या फिर नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात हम कर लेते हैं। स्टाफ नर्स के पद के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 घंटे का होगा और 100 अंकों का 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखो एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन तो आपने डाउनलोड कर ही रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो ये आपकी गलती है। हमने तो काफी बार आपको बता रखा है, उसका लिंक नीचे दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमकेएस एकेडमी का। वहां पर फ्री में आप देख सकते हो पूरा सिलेबस, पूरा अपडेट। यहाँ पर एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, तो थ्योरी ऑफ नर्सिंग से संबंधित आपके 80% और 20% नर्सिंग कार्य के व्यवहारिक ज्ञान का और 10% आपका कोविड का अगर है तो ये जुड़ने वाला है। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आने वाला है। तो ये इसकी सबसे अच्छी खास बात है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की, कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो देखो स्टाफ नर्स का पोस्ट है। अब यहाँ पर अप्लाई तो ऑल इंडिया के करेंगे। ठीक है, चाहे आप राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, दिल्ली के हो, है ना, आप पंजाब के हो, आप कहीं के भी हो फॉर्म को भर सकते हो। अब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि छात्र नर्स जिसके पास चिकित्सा फैकल्टी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा हो। ठीक है, या तो आपने यहाँ पर देखो आईएनसी का तो ऑल इंडिया वालों के लिए लागू होता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर रखा हो या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, ये देख लीजिए, या आपने जीएनएम कर रखा हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पर आप बोलेंगे सर एज का लिमिट कितना रखा गया है, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम बात कर लेते हैं आपके एज लिमिट और फॉर्म अप्लाई वेबसाइट की। तो एज लिमिट आपका 21 से 40, कम से कम आपका 21 होना चाहिए और अधिकतम 40 होना चाहिए। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वह है www.gims.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अभी के अभी आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे कि
कहाँ से आपको अप्लाई करना है। और ये जो वैकेंसी है, आपको पता लग गया होगा कि कहाँ की वैकेंसी है। ये वैकेंसी है आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS की तरफ से निकाली गई है। बहुत ही शानदार वैकेंसी। ये देखिए 9 अक्टूबर 2023 का ये नोटिफिकेशन और ये इसका पूरा विज्ञापन उन्होंने जारी कर दिया। बिल्कुल सीधी भर्ती ये रहने वाली है। ये देखिए GIMS ग्रेटर नोएडा में स्टाफ नर्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने बताया था कि 48 आवर्स में ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसका फीस कितना लगेगा फॉरम का? सो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप अनारक्षित श्रेणी में आते हो ओबीसी AWS में, तो आपका यहाँ पर 2000 रुपये तो आपका फॉरम का फीस प्लस 18% GST यानी कि 360 रुपये, तो टोटल आपका 2360 हो गया। और जो SC ST वाले विद्यार्थी है उनका यहाँ पर लगेगा 1500 रुपीज यानी कि 1500 रुपये, और आपका यहाँ पर 18% GST रहेगा, तो टोटल हो गया 1770। और जो फिजिकल हैंडकेप्ड है, विकलांग है ना, उनका कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखो मेरिट किस हिसाब से बनेगी, रैंक किस हिसाब से बनेगी, वो वाला नियम आप यहाँ पर देखो। टाई वाला, ऐसे मामलों में जहां उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनका क्या होगा। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि का उपयोग किया जाएगा। जिसकी उम्र ज़्यादा उनको रैंक प्रायोरिटी पहले दी जाएगी अगर समान अंक है तो। अगर डेट ऑफ बर्थ समान है तो फिर आपको पता है कि अगर जन्म तिथि समाधान नहीं है तो फिर आपका यहाँ पर गलत आंसरों को देखा जाएगा कि किसने कितना ज़्यादा गलत किया है। जिसने ज़्यादा गलत किया उसको नीचे रखा जाएगा और जिसने कम किया उसको ऊपर रखा जाएगा। ये भी यहाँ पर नियम आपके लिए रहने वाला है। तो इसके कुछ दिशा निर्देश है, वो हम आपको दिखाएँगे। और इसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फॉर्म के शेष विवरण भरा जाना वो भी आवश्यक है, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर दस्तावेज अपलोड, जैसे कि आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट, नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और आपका आईडी, ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। ये देखिए, और ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आपको ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। साइबर कैफ़े वालों से भी आप फॉर्म फिल अप करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसकी ऑफिशियल साइट रहने वाली है gimsac.in। तो चलिए आपको ले चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ओके, तो हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट gimsac.in, ठीक है? राजकीय आयुर्विज्ञान संस्था उत्तर प्रदेश, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि कहाँ पर हमको चेकआउट करना है, तो देखिए ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ऊपर आप देख पा रहे होंगे ना, ये ग्रीन लाइन में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है? तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा इंफॉर्मेशन वाला, और जहाँ पर लिखा हुआ ये देखो आप, GIMS ग्रेटर नोएडा इनवाइट कैंडिडेट फैकल्टी स्टाफ पोजीशन GIMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग। क्या बात है, मैंने पहले बोल रखा है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, ऐसी वैकेंसीज तो आपको मिलती रहेगी ऑल इंडिया की, चाहे वो एम्स की हो, CHO की हो, आपकी स्टाफ नर्स की हो, ANM की हो, आपके DSSB की हो, ESIC की हो, रेलवे की हो। पूरी अपडेट यहीं पर मिलेगी। ये चैनल ही नर्सिंग वालों का है, मेडिकल वालों का है, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो ये देखो अपडेट आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये लिंक एक्टिवेट होने में कितना टाइम लेगा। अभी तो यहाँ पर ग्रीन हुआ नहीं है ये, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो कितना टाइम लेगा वो देख लो आप। सो ये रहा आपका नोटिफिकेशन, ठीक है? तो ये नोटिफिकेशन कब आया था? 9 अक्टूबर को, ठीक है? तो 9 अक्टूबर को इन्होंने बोला था कि फॉर्म जो स्टार्ट है, इधर देखो आप, ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक 48 घंटे में खुलना संभव है। तो यानी कि 2 दिन बाद। तो 9 में 2 जोड़ो कितना हो गया? 9 अक्टूबर में 2 जोड़ोगे तो 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 7 नवंबर, 7 नवंबर, ठीक है? 7 नवंबर ये इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। बाकी फॉर्म तो स्टार्ट हो ही गई यूँ समझो, है ना? जिसमें से 24 घंटे तो निकल ही गए, बस 24 घंटे और है। तो इसके लिंक एक्टिवेट हो जाएँगे और फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने का टाइम है, आराम से भर सकते हो, ठीक है? ये अभी मान लो कि आप 11
11 अक्टूबर से स्टार्ट करोगे ना, तो ये 9 नवंबर तक चलेंगे अभी आपके। ठीक है, तो आराम से फॉर्म भर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बाकी टेलीग्राम और एमगेस एकेडमी एप्लीकेशन को तो आपने फॉलो कर ही रखा होगा, तो पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, तो पीडीएफ और अपडेट न्यूज़ पाने के लिए, पीडीएफ पाने के लिए आप फॉलो कर सकते हो फ्री में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।